शक की दीवार। जब बहू शादी करके आती है तो ससुराल वालों के दिल में एक बात का डर होता है कि वो बात कभी कभी गलत साबित हो जाती है तो कभी कभी एकदम सही साबित हो जाती है। ससुराल वाले अपनी बहू को अपने रिश्तेदारों से बात अकेले में नहीं करने देते। जब नई बहू अकेले में बात कर लेती है तो समझो घर का सारा माहौल खराब हो जाता है। जब भी नई बहू रिश्तेदारों से बात करती है तो वहाँ पर सास या ननद बैठी रहती है। उनके दिल में यह बात का डर होता कि कहीं उनकी नई बहू को रिश्तेदार उल्टा सीधा उसके कान में न डाल दे। उनके दिल में इस बात का भी डर होता है कि कहीं रिश्तेदार उनके घर की सारी बात उनकी बहू को बता दिया तो उनकी सच्चाई नई बहू के सामने आ जाएगी। वो अपने घर की सच्चाई छुपाना होता है। वो इसलिए बहू को रिश्तेदारों से मिलने नहीं देते हैं और रिश्तेदार समझते हैं कि बहू मिलनसार नहीं है और सास ननद बोलती भी है कि बहू रिश्ते को लेकर चलने वाली नहीं है। यहीं पर सास और ननद से पहला रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा शक ससुराल वालों का ये होता है कि उनके दिल में ये बात होती है कि और इसी वजह से सास और ननद नज़रों से गिर जाती है, यहाँ तक कि घर तक अलग हो जाते हैं। जब सास ननद के दिल में यह बात शक आ जाता है कि मेरे बेटे की सारी कमाई बहू खा जाती है, यह बेटा की सारी कमाई अपने मायके वाले को दे देती है। जब भी कभी भी बहू घर से बाहर जाती है तो सास ननद मिलकर सारा सामान चेक करने बैठ जाती है। ये सोचती है कि बेटे ने कहीं कुछ छुपाकर तो नहीं दिया है हमसे। कुछ छुपाकर जब बहू को मायके जाती है तो वो अपने सामने पैकिंग करवाती है। वहाँ पर सास ननद खड़ी रहती है, कहीं घर का सामान तो नहीं उठाकर ले जा रही है अपने मायके वालों के लिए। जब बेटा अपने ससुराल जाता है तो उसकी माँ बहन समझती है कि सारा पैसा ससुराल वालों को बांटकर आएगा, जबकि वो तो खुद ही हमेशा ससुराल से लेकर ही आता है। कब दामाद ससुराल वाले को देता है, दामाद देता नहीं है और यही सब शक की वजह से घर का माहौल ख़राब हो जाता है। घरों में लड़ाई झगड़ा यहीं से शुरू हो जाता है और एक दिन शक की दीवार इतनी बड़ी हो जाती है कि घर का चूल्हा अलग हो जाता है और बहू के दिल में ससुराल के और ननद के लिए जहर भर जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि बहू अच्छी नहीं मिली है, बहू घर को लेकर नहीं चलने वाली है, आते ही अलग हो गई है। क्या ये सबके पीछे बहू की गलती है? नहीं, ये सबके पीछे सास और ननद की गलती होती है जो रिश्ते में जहर घोलने का काम करती है। अगर वो शक न करती तो बहू पर तो घर कभी नहीं बढ़ता। शक इस संसार का ऐसा जहर है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। शक की वजह से कितने रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। शक हंसते खेलते इंसान की लाइफ बर्बाद कर देता है। शक इंसान को कमज़ोर कर देता है। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि किसी पर शक नहीं करना चाहिए। शक का असर दोनों पर पड़ता है, शक करने वाले पर और जिस पर शक किया जाता है उस पर भी। शक की दीवार एक ऐसी दीवार होती है जो एक बार बन जाती है तो कभी भी टूटती नहीं है। आपको तोड़कर बन जाती है पर खुद कभी नहीं टूटती है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है पर ये दीवार ख़त्म नहीं होती है। इसीलिए शक करने से पहले सोच समझ। शक एक ऐसा जहर है जो आपके और आपके रिश्ते दोनों को बर्बाद कर देती है, इसलिए सोच समझकर शक किया